Basic radicals with a different approach part 2. Saurabh Bhaktivedanta is here again. पुराने रेडिकल का पुराना जो हमारा आइडिया था उसमें हमने ये समझा कि स्कीम क्या है, रेडिकल्स को किस तरीके से बांटा गया है, और फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स में हमने जहां हमारे अप्रोच के हिसाब से 0 ग्रुप के रेडिकल्स थे, अब हम बात कर रहे हैं 2 और इस वीडियो में। इसलिए इसका जो एजेंडा स्लाइड है दैट इज द स्कीम ऑफ एनालिसिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ग्रुप ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स प्रोसीड। चले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेकंड ग्रुप रेडिकल्स। पहले ये तो देखें कि रेडिकल्स कौन कौन से हैं सेकंड ग्रुप में। तो इस ग्रुप में जो रेडिकल्स कहे गए हैं वो हमारे फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स थे। अगर आपको याद है, सिल्वर, lead or mercury ions with a group reagent of hydrochloric acid. Diluted Cl is the group reagent which causes all chlorides to be in the form of corresponding silver chloride salts. So the white precipitates of chlorides that are formed are not dissolved in water. पानी में नहीं घुलते हैं जो chlorides बनते हैं, और इसलिए हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसका सेपरेशन की स्कीम क्या है? वही है जो हमने पहले देखी थी। फिर से मैं आपको दोहरा दूं। मेरे पास है सिल्वर, लेड और मर्क्यूरी आयंस। सपोज दे आर इन सॉल्युबल स्टेट। हालांकि याद कीजिए कि लेड का एसिटेट सॉल्ट सॉल्युबल होता है, सिल्वर का नाइट्रेट। तो अगर मान लो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है और आपके पास एक सिस्टम में सिल्वर और लेड और मर्क्यूरी आयंस सॉल्युबल स्टेट में हैं, तो आपको करना ये है कि HCl मिलाना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट होंगे। और अगर आपको याद है कि लेड जो है वो गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में घुल जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू पुट सम वाटर इनटू इट एंड डिसॉल्व इट इन water by heating at a high temperature. So when you heat or boil the solution, lead goes in the solution while the other two remains in the form of precipitates only. Once lead goes in the solution, there are many methods of identifying lead. तो lead ठंडा करेंगे तो वापस आ जाएगा, लेड को क्रोमेट बनाएंगे तो क्रोमेट बना लेगा, लेड को सल्फाइड दे देंगे तो लेड का सल्फाइड बन जाएगा, उसको सल्फेट दे देंगे तो लेड का सल्फेट बन जाएगा, उसको आयोडाइड दे देंगे तो लेड का आयोडाइड बन जाएगा। कई तरीकों से लेड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। एक है PbI2 जिसमें अगर KI मिला रहे हैं, और दूसरे में क्रोमेट मिलाएं और PbCr4 की येलो प्रेसिपिटेट मिलाएं। डिटेल बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। अब मेरे पास में है सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड दैट आर देयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स ओनली। इसका सेपरेशन भी बहुत आसान है। इसका सेपरेशन केवल एक चीज से हो जाता है, वो है अमोनिया, एक्वस अमोनिया। और सिल्वर की अमीन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आप जानते हैं काफी स्टेबल है, लेकिन जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरस आयन, वो अमोनिया के साथ ब्लैक हो जाता है। सो इट गोज टू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, so HgNH2Cl and with some formation of mercury. So you get a black precipitate of NH2HgCl and Hg, while silver amino complex is formed, that is soluble complex. Now this soluble complex would be destroyed if you add some nitric acid. So again silver chloride would be formed as a white precipitate. That's it. It's that simple for first group. ठीक है ना? तो बहुत आसान है पहले ग्रुप के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना। यहाँ हमारा ये दूसरा ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि हमारी स्कीम में अगला ग्रुप, थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स कौन से हैं और इनकी क्या मेथड हमने प्रपोज की है। तो हमारे पास जो ये मेथड है वो है, पहली बात तो हम देखें कि इस ग्रुप में रेडिकल्स कौन से हैं, और वो है बाटा शू कंपनी। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बाइवेलेंट आयंस, they are all, they are very susceptible to flame, they give coloration to the flame, we have read about it. और यहाँ का जो ग्रुप एजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट्स इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, एंड सल्फेट्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो क्या तरीका है इसके सेपरेशन का और कैसे आजमाया गया है? बहुत आसान है। व्हाट यू डू इज यू हैव बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, यू कन्वर्ट देम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट्स बाय सल्फ्यूरिक एसिड इन इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इथेनॉल सॉल्यूशन जो है उसको जो इतना मीडियम देता है जिससे जो कैल्शियम जो सल्फेट की सॉल्बिलिटी है वो हिंडर हो जाती है, एंड कैल्शियम सल्फेट आल्सो गेट्स प्रेसिपिटेटेड. So we ensure that all these radicals, barium, strontium, and calcium, in the form of sulfates come out.
अगर ये सब सल्फेट में के रूप में आ गए व्हाइट प्रेसिपिटेट में, हमारा काम अगला ये है कि इनको कार्बोनेट्स के रूप में कन्वर्ट किया जाए। अगर आपको याद हो हमने क्या किया था पांचवें ग्रुप में, सीधे अमोनियम कार्बोनेट से उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स के रूप में लेके आए थे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा हमारा काम लंबा हो गया है, मैं यहाँ मिलाने वाला हूँ सोडियम कार्बोनेट। Take precipitates in a porcelain dish, heat with sodium carbonate for some time, and then you'll find that corresponding carbonates, they are also white. But the point is these carbonates are water soluble, soluble in acetic acid. So if you add acetic acid, effervescence of carbon dioxide, एकदम बुदबुदाहट से गैस निकल जाएगी, लेकिन बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम घुल जाएगा। तो बड़े मजेदार बात है कि if you do it, you have all these ions in a solution state. अब बात है बेरियम को पकड़ने की, easy. Barium as a barium chromate, strontium and calcium wouldn't be able to form chromates in the solution state. So we have the chromate of only barium. So barium chromate yellow precipitates are formed, while strontium and calcium do not do it. Strontium और calcium पे chromate नहीं बनते, solution state में पड़े रहते हैं, there is no precipitation. तो अब क्या करें? बहुत आसान है, कैल्शियम की टेस्ट लगाएं इस मिक्सचर के एक पार्ट से, जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएं और आप कैल्शियम पोटेशियम अमोनियम फेरोसाइनाइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। स्ट्रॉन्शियम की टेस्ट नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर यदि इसमें हम जिप्सम का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैल्शियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है, तो स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, जबकि कैल्शियम सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो है ना आसान एक तरीका, थोड़ा भिन्न, थोड़ा अलग हमारे पहले तरीके से, लेकिन हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से रेडिकल्स को समझकर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज हमारी पहले कहीं देखी भाली और सुनी है, लेकिन अब आने वाले जो रेडिकल्स हैं और जो वीडियोस हैं, उनमें बिल्कुल ही नए तरीके से, हम नए अप्रोच से हमको बात करना होगी। तब तक के लिए मैं समझता हूँ काफी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।